सेल बर्नपुर इस्को स्टील प्लांट फीटर पोस्ट के लिए एसीटीटी का एग्जाम कंडक्ट कराया गया 13 नवंबर 2021 को। एग्जाम कैसा गया, रिव्यू क्या कहता है, एनालिसिस क्या कहता है, कट ऑफ कितना जाएगा, क्वेश्चन किस लेवल के थे और इस बार का पैटर्न कैसा रहा, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। बहुत सारे वीडियोज आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे ऐसे, लेकिन मैं जो आपको बात बताऊंगा वो बिल्कुल ही अलग और यूनिक होगा। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम क्रैक करना केवल क्वेश्चंस जान लेना नहीं होता, इसलिए आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुने। एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराया गया ऑनलाइन सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो पूरी तरह से ऑनलाइन था। आईबीपीएस ने क्वेश्चन सेट किया था, वही जो बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन सेट करती है, इसलिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा डिफरेंट था। जो पहले आता था उससे बिल्कुल अलग किस प्रकार था, मैं पूरी बात आपको बताऊंगा। देखिए, सिलेबस तो पहले ही से आपको पता है कि सिलेबस क्या है, आप लोगों को यूट्यूब में वीडियो मिल जाएगा कि सिलेबस क्या क्या थे, जैसे कि जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज को लेकर के 15 क्वेश्चंस, मैथ्स को लेकर के 15, रीजनिंग को लेकर के 15 और इंग्लिश को लेकर के 15, टोटल हो गया 15 4 60 क्वेश्चन। एंड टेक्निकल सेक्शन की बात करें तो 40 क्वेश्चन था वहाँ। फीटर ले लें, वेल्डर ले लें, टर्नल ले लें, हर सब्जेक्ट के लिए, हर डिसिप्लिन के लिए 40 क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन डायरेक्ट थे। डायरेक्ट का मतलब आपने यदि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, तो क्वेश्चंस डायरेक्ट थे, आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चंस क्या क्या आए थे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपके कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। मैं यहाँ क्वेश्चंस 1 by 1 डिस्क्राइब नहीं करूंगा क्योंकि इससे आपका टाइम जाया होगा। मैं आपके लिए बताऊंगा कि क्वेश्चंस जो आए वो किस प्रकार के थे और रिव्यू क्या कहता है और ये लोगों का कैसा एग्जाम गया, मैं ये बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चंस 1 वर्ड जैसे थे, जैसे कि क्वेश्चंस दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है, आपको यदि याद है, आपने क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए हैं, तो डेफिनेटली आप सभी 40 क्वेश्चंस में से 40 सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ गाइज, 1-2 क्वेश्चन हो सकता है मिस्टेक हो, प्रिंट मिस्टेक हो, तो उसमें क्वेश्चंस जो है मार्किंग जो है आपको मिल जाएगी एनीवे, लेकिन क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्ट थे। और आप यदि इस एग्जाम में क्रैक नहीं कर पाए हैं और नहीं कर पा रहे हैं, अगर पिछले एग्जाम में भी क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको मेहनत यही करना है कि आप टेक्निकल को थॉरोली स्टडी करें। ऑब्जेक्टिव फीटर के, टर्नर के, वेल्डर के जो भी बुक हैं, किसी भी पब्लिशर के हों, आप थॉरोली उसको 3 बार 4 बार उसको कंप्लीटली कवर कीजिए। आपसे फीटर का टेक्निकल एकदम क्लियर हो जाएगा। वेल्डर हो, टर्नर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, कोई भी एग्जाम हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नॉन टेक्निकल की बात करें तो यहाँ पर भी क्वेश्चंस इजी थे। करंट अफेयर, जीके, जीएस की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं 2020-21 के क्वेश्चंस थे और आपको क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे कि क्या क्या थे, लेकिन उस क्वेश्चंस को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपने जीके जीएस पर ध्यान दिया हो। देखिए, मान लिया जाए कि आपसे मैं पूछ दूं कि रामनाथ कोविंद जो है वो प्रेसिडेंट थे, इंडिया के प्रेसिडेंट थे 14, 15 क्या थे, तो जब तक आपको वो याद नहीं है आप नहीं बना सकते, आप नहीं बता सकते। तो इसलिए वहाँ पर आपको टोटल ध्यान रखना हो जाता है कि आपने किस प्रकार जनरल स्टडीज़ को पढ़ा है, क्या रेगुलर बेसिस पे उसे स्टडी किया है। तो जी हाँ, जीके जीएस का यही फंडा है। अब मैथ्स में आ जाते हैं तो टोटल बेसिक मैथ्स था और वहाँ पर भी क्वेश्चन सॉल्व करने आसान थे। हालांकि आईबीपीएस ने क्वेश्चन सेट किया था तो थोड़ा लेवल डिफिकल्ट था, लेकिन क्वेश्चंस जो हैं बेसिक ही थे। जैसे कि आपको सीरीज के क्वेश्चंस थे, सिंप्लीफिकेशन, बॉड मास के क्वेश्चंस थे, इस प्रकार के क्वेश्चंस थे। रीजनिंग में आ जाए तो रीजनिंग में भी सीरीज के प्रॉब्लम्स थे, डिस्टेंस, मेंसुरेशन, प्रॉफिट लॉस, इस प्रकार के क्वेश्चंस थे। और इस प्रकार के क्वेश्चंस हर एग्जाम में आते हैं। तो आप ये ना सोचें कि जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वही आपको जानना होगा। आपको बेसिक्स जानना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मैथ्स के तो आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो भी माइंड में, बिना कॉपी पेपर पेन यूज़ किए। यही फंडा है। कंपटीशन का मतलब यही होता है कि आप कम समय में अधिक से अधिक सवाल सॉल्व कर सकें, वो भी हाई एक्यूरेसी के साथ। यही होता है हर कंपटीशन एग्जाम निकालने का फंडा और मैंने भी यही रूल फॉलो किया है हर एग्जाम के लिए और इसलिए मैंने सभी एग्जाम्स क्रैक किए हैं। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आगे आपको कैसे तैयारी करनी है, लेकिन आप ये जान लें कि क्वेश्चंस जो है बेसिक आपका फंडा क्लियर हो तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट पर। इंग्लिश में 15 क्वेश्चंस थे। अब आपको मैं बताऊं कि यहीं पर जो है ना लोगों को कम स्कोरिंग होता है, क्योंकि इंग्लिश जो है ना लोग उतना ज़्यादा केयर नहीं करते, उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हम जैसे ITI डिप्लोमा वाले लोग जो हैं वो ध्यान देते ही नहीं हैं, तो इसलिए कम ध्यान देने की वजह से वहाँ स्कोर कम हो जाता है और वही जो है स्कोरिंग होता है जिसका इंग्लिश बहुत अच्छा। देखिए, रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस और आपका टेक्निकल, ये लोग वो सभी बनाएंगे। इसमें किसी का 10 गलत होगा, किसी का 9, किसी का 8, किसी का 11 सही हो जाएगा, ऐसा होता है। लेकिन जो इंग्लिश है वो स्कोरिंग होता है। वहाँ पर आप इंग्लिश जानते हैं तभी आप सॉल्व कर सकते हैं और यही आपके एग्जाम को क्रैक करने का राज है। तो इंग्लिश में 15 क्वेश्चंस थे। एरर था, स्पेलिंग करेक्शन था और फिल इन द ब्लैंक्स था। इंग्लिश में प्रीपोजिशन फिल करना था, टेंस था, सब्जेक्ट एग्रीमेंट था, इस प्रकार के क्वेश्चंस थे। तो ये इंग्लिश में यदि आपकी पकड़ है तो आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं वैसे क्वेश्चंस को, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और यहीं पर आप स्कोर से पीछे हो जाते हैं। तो अब आ जाते हैं कट ऑफ की ओर। देख, टेक्निकल में आ जाएँ तो टेक्निकल 40 क्वेश्चंस थे। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं आउट ऑफ 40 38, 39, 37, 35 भी स्कोर करने वाले हैं। जी हाँ, लेकिन मिनिमम कितना जा सकता है? मिनिमम 30 मान के चलें। 30 से कम स्कोर किया तो बहुत ही
मुश्किल है, उनका चांसेस नहीं है होने का, तो 30 मान के चलें कि 30 ही टेक्निकल में मार्जिन रखता है। अब आते हैं नॉन टेक्निकल में, तो नॉन जीके जीएस में 10, मैथ्स में भी 10 मान लें, रीजनिंग में भी 10-12 मान लें। तो इस प्रकार कट ऑफ जो जाने वाला है वो है जनरल ओबीसी के लिए 75 के आसपास, मतलब 70 to 75, 75 to 80 भी हो सकता है। देखिए कैसा एग्जाम गया लोगों का, मैं उस आधार पर आपको बता रहा हूँ कि 70 to 80 के बीच में जाने वाला है, वेरी करने वाला है कट ऑफ जनरल ओबीसी के लिए। SC ST का ऑब्वियसली कम हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कट ऑफ कितना जाता है उस पर भी आप ध्यान न दें। आप केवल ये देखें कि आज जो एग्जाम मैंने दिया, जो इस बार मैंने एग्जाम दिया, वहां पर क्या क्या मेरे से गलतियां हुई, कौन कौन सा मेरा पॉइंट वीक था, उसी को आपको स्ट्रांग करना है। बस इतना ही केयर करना है आपको। आपको ये नहीं देखना कि अगला बंदा क्या किया, आपको ये देखना है कि मैं और क्या करूं कि मेरा अगला एग्जाम जो है आज के एग्जाम से बेहतर हो। आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है। आपका डेफिनेटली एक न एक बार आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे और आपका ऐसा अटेम्प्ट जो है सक्सेसफुल आपको दिलाएगा। और बहुत ही कम चांस मिल रहा है, वैकेंसीज कम आ रही है, तो इसलिए आप जी जान लगा दें। मेरा बेस्ट विशेष आपके साथ है, आप ध्यान दें। और आगे भी एग्जाम की रिव्यू मैं देता रहूँगा। साथ ही आपको इंग्लिश, जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, आपको जिस तरह की भी हेल्प चाहिए, एग्जाम जॉब रिलेटेड आइडिया चाहिए, तो वो भी मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। क्वेश्चंस क्या आए, क्वेश्चंस तो घूमते रहते हैं। इस एग्जाम का क्वेश्चन उस एग्जाम में, उस एग्जाम का क्वेश्चन इस एग्जाम में घूमता रहता है। लेकिन यदि बेसिक्स फंडा क्लियर है आपका, तो बिल्कुल आप क्लियर कर सकते हैं एग्जाम। आपको मैं क्वेश्चंस दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वेट कीजिए। क्वेश्चंस जो हैं ऑलरेडी यूट्यूब में और भी जगह मिलेंगे आपको, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अदरवाइज मैं आपके लिए ले आऊँगा वो क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख लें, पढ़ लें। क्योंकि आप यूट्यूब का जो बहुत सारे वीडियो यहाँ पर क्वेश्चंस एक एक करके बताए जाते हैं, उसमें आपका टाइम जाया होगा। आप एक बार टोटल क्वेश्चन देख लें, लिखा हुआ रहेगा, आप उसे पढ़ लें, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन एग्जाम क्लियर कैसे होगा वो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, और रिव्यू क्या कहता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप समझ गए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। आप बिल्कुल अपने एग्जाम को क्लियर करें और अगले अटेम्प्ट में ACT पोस्ट पर जॉब करने के लिए